जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग मैथ में तैयारी कर चुके हैं, अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग 2024 का जो सेट है हमारा 822, जिसमें हम लोग HV है उस सेट को कर चुके हैं। आज जो है HW सेट को करेंगे। HW सेट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास 20 MCQ दे दिए जाएंगे ना। पहला MCQ है लासा 12 और 21 है, लासा 84 है और पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 21 है, तो मासा आप लोग ज्ञात करोगे। मतलब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग कहेंगे कि जो एलसीएम है ये हमारे पास है 84, एलसीएम 84 है और HCF मतलब मासा ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे एलसीएम इंटू HCF, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 12 इंटू 21, ठीक, 12 इंटू 21, पहली संख्या लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ पर हमारे पास 84 को बटे में पहुँचा दो, तो HCF बराबर 12 इंटू 21 बटे 84, 12 सत्ते 84, 7 या 21 बराबर 3। 3 का मतलब है हमारे पास ए ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। बी पार्ट में है एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रक्रिया याद कीजिए। तो 6 और 4 10 और 8 18, तो कुल कंचे कितने हो गए 18। तो हम लोग कहेंगे कुल कंचे 18 और नीले कंचे क्या है, नीले कंचे हैं हमारे पास 6। तो प्रायिकता P बराबर 6 बटे 18, 6 एकम 6, 6 ती 18, 1 बटे 3। मतलब हम लोग यहाँ पर कहेंगे सी ऑप्शन सही है। नंबर 3 में है 12 मादा बंटन का बहुलक तथा माध्य 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य होगा। दो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बंटन का बहुलक बराबर 42 है, बहुलक बराबर 42 है और माध्यक बराबर हम लोग कहेंगे 38.1 है, तो माध्य होगा। यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे हम लोग, ठीक है। बहुलक के लिए हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे। देखो ये क्वेश्चन हर एक देख सकते हो, हर एक प्रश्नावली में पूछे जा रही है। तो हम लोग कहेंगे फार्मूला जो है हमारे पास बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, 3 माध्यक 2 माध्य, ठीक। ये फार्मूला लगा देंगे। इस फार्मूले के मुताबिक जब मान रखेंगे तो बहुलक की जगह रखेंगे हम लोग 42, माध्यक तो 3 इंटू माध्यक 38.1 माइनस 2 इंटू माध्य की जगह लिख रहे x, इसे पक्षांतर कर देना। तो 42 माइनस 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 और 2 11 बराबर माइनस 2x। 2x को बटे में पहुँचा देना 2 को, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हम लोग कहेंगे 114.3 और ये हमारे पास 42.0, ये बचा 3 और 4 से बचा 2 और 11 से बचा 7, काटोगे तो बचेगा 36.5 ना 36.1, 36.1 का मतलब है बी पार्ट 36.15 बी पार्ट हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि देखो आप लोग देख सकते हो, इसने पूछा बहुलक वर्ग है, तो बहुलक सबसे अधिक बारंबार तो सबसे अधिक किसकी है 18 की है, और 18 की जो वर्ग है 15 से 20, तो ये 15 से 20 हमारे पास मतलब डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखो 52 पत्ते हैं, तो 5 नंबर में है
कुल पत्ते बराबर 52। और इनका कहना है कि तस्वीर वाले पत्ते को, तो तस्वीर, ठीक, तस्वीर वाले कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो हम लोग कहेंगे तस्वीर वाले पत्ते बराबर 12। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम लोग। प्रायिकता 12/52, 6 26, 3 13। तो 3/13 का मतलब हमारे पास सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। चाहे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हो, चाहे योग हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, हम लोग कहेंगे हमेशा वो संख्या होती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सदैव परिमेय संख्या मतलब हमारे अपरिमेय संख्या। फिर से एक बार समझो, जो भी बोल गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी परिमेय संख्या ही है, अंतर भी। रिलैक्स, फिर से एक बार बताते हैं। चाहे योग ये है परिमेय, ये है अपरिमेय, चाहे परिमेय और अपरिमेय का योग हो तब भी उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और चाहे अंतर हो तब भी उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और चाहे गुणा हो तब भी उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और चाहे भाग हो तब भी उसे अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ठीक, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? देखो, पहली संख्या है या परिमेय संख्या है, दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या है, और तीसरी संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। क्योंकि वर्गांतर के रूप में इसे निकाल लेंगे हम लोग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, मतलब हमारे पास जो तीसरा नंबर है ये एक परिमेय संख्या है, बाकी सब संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए कॉमा बी, 8 में है ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए, तो x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला लगा देंगे हम लोग। बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जब मान रखेंगे अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस ए का होल स्क्वायर को खोलो तो कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b कैंसिल। ये हमारे पास क्या हो गया? 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि शून्यांकों का योगफल, ये फार्मूला माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर योगफल को लिख रहे हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा से। माइनस एक्स का गुणांक तो ऑलरेडी -4, तो माइनस बटे मतलब 4/4, इससे कैंसिल, तो बराबर 1। तो ऑप्शन जो है 9 नंबर में ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर में देखो, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि रैखिक समीकरण युग्म में हलों की संख्या होगी। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। सबसे पहली बात तो है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3 और यहाँ लिखेंगे
8 से 16 काटेंगे तो 1/2। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो और ये बराबर ना हो तो हम लोग लिखते हैं कोई हल नहीं। अगर तीनों बराबर हो तो अनेक हल है, और ये दोनों बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल। तो कोई हल नहीं है का मतलब हमारे पास बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक मूल जो है 2 है, मतलब हम लोग कहेंगे कि एक्स बराबर हमारे पास 2 है। जो एक मूल दे दिया जाए तो उसे हम लोग एक्स बराबर ही लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0। 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 8 बराबर 0। ये माइनस दो के बराबर, ये घटकर -4 पक्षांतर कर दो तो हम लोग कहेंगे कि +4। ये 2 दूनी 4 तो के बराबर -2। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये सब क्वेश्चन आप लोग OMR सीट पे करोगे, गोला करोगे। ठीक है, 12 में है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद होगा। 20वां पद का मतलब n बराबर हमारे पास 20, a बराबर 10, d बराबर क्या है, इससे 7 से 10 घटाओगे तो -3। 20वां पद का मतलब हम लोग an यहाँ पर लगा देंगे। an का फार्मूला, nवा पद, हाँ, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a 20 बराबर a की जगह 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। तो a 20 बराबर 10 और ये माइनस प्लस माइनस 19 तिया 57 घटा देंगे तो a 20 बराबर -47। तो -47 का मतलब है हमारे पास जो ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला हमारे पास सही है। 13 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से O से जाने वाली एक रेखा PQ से बिंदु इस Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई जो है आप लोग ज्ञात करो। चलो एक काम करो, तो इतने को आप लोग शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, फिर 13 को करते हैं। 13 को देखो, 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब समझना कि एक वृत्त बना लेंगे यूं, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु O से, ये बिंदु O है और ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। PQ जो है स्पर्श रेखा है। ठीक, PQ स्पर्श रेखा है और PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है कि OQ बराबर, तो PQ की लंबाई होगी, PQ की लंबाई होगी, त्रिज्या जो है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग, लंब का वर्ग 10 का वर्ग और PQ का वर्ग 12 का वर्ग 144 माइनस 10 का वर्ग 100 बराबर PQ का वर्ग। तो PQ का वर्ग बराबर हम लोग कहेंगे 44 घटकर, तो PQ बराबर हम लोग कहेंगे √44। ठीक, 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें,
4 ले लेंगे कॉमन या 4 इंटू 11 से निकाल लो तो पी क्यू बराबर हम लोग कहेंगे 2√11, अर्थात हम लोग कहेंगे कि हमारे पास सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखो। 14 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास कि यदि कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, तो सबसे पहली बात तो है हम लोग कहेंगे घन का आयतन, तो घन का आयतन ये होता है भुजाघात 3, ठीक। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि भुजाघात 3 बराबर 8, 8 का मतलब 2 की घात 3, तो हम लोग कहेंगे भुजा क्या हो जाएगी, भुजा बराबर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, समझना। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक घन है, ठीक, एक घन है, इसी में फिर दूसरे सिरे को हम लोग जोड़ लेंगे, यूं दूसरे सिरे को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भुजा है, ये जो भुजा है ये तो 2 सेंटीमीटर की ही है कि नहीं है, लेकिन जो ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। बात क्लियर? अर्थात हम लोग कहेंगे कि ये जो टोटल है ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो चौड़ाई है इसमें तो वृद्धि नहीं हुई है, तो ये तो हमारे पास 2 ही सेंटीमीटर है। तो हम लोग कहेंगे कि जो लंबाई है, लंबाई बराबर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर हम लोग कहेंगे 2 सेंटीमीटर, किंतु जो ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर हम लोग कहेंगे 4 सेंटीमीटर। अब घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। तो यश बराबर हम लोग कहेंगे कि 2 कोष्टक में LB 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस BH 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस फिर हम लोग कहेंगे HL, तो 4 इंटू 2, तो हम लोग कहेंगे यश बराबर 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, 8 8 16 4 20, तो हम लोग कहेंगे 20 दूनी 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास सही है। 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसको R से लिखना। R बराबर हम लोग कहेंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कोण ज्ञात करो। सबसे पहली बात है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। एक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 154, तो हम लोग कहेंगे 154 बराबर थीटा बटे 360 22 बटे 7। R का मान हमारे पास क्या है 14, तो लिखेंगे 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, ठीक है। ये ऊपर पहुंचा तो बाकी सब मान नीचे पहुंचा दो। तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे कि 154 इंटू 360 इंटू तो कुछ नहीं, बटे में 22 इंटू 2 इंटू 14, 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, फिर 18 दूनी 36 और ये 90। तो हम लोग कहेंगे थीटा बराबर हमारे पास क्या है 90 अंश है,
अर्थात हमारे पास बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर में है, देखो 16 नंबर में हमारे पास है 2 साइन 30 कॉस 30 का मान ज्ञात करो। 2 साइन 30 कॉस 30, इसके लिए आप लोगों को सारणी ज्ञात होनी चाहिए। 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, इससे ये कैंसिल, तो √3/2। मतलब हम लोग कहेंगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा ज्ञात करो। तो ये तो हम लोग कई बार बता चुके हैं कि इसे जो है आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया करो। यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है 3, कण क्या है 4, ठीक 3/4 ही तो है, हाँ 3/4। अब पाइथागोरस की प्रमेय ज्ञात करेंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 से 9 घटा देंगे 7, तो ये बचेगा √7। पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेना आप लोग, √7। तो हम लोग कहेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 3/√7, अर्थात 17 में हमारे पास ए ऑप्शन सही है। 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। देखो त्रिकोणमिति में हमेशा साइन कॉस में ही सब कुछ चेंज किया करो। कॉसेक ए का फार्मूला होता है 1/साइन ए और कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस a/साइन ए और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है इक्वल से, हर जो है बराबर है, तो हम लोग कहेंगे 1 प्लस कॉस a/1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ऊपर देखो वर्गांतर का फार्मूला बना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/साइन ए। आपको बता दें ये साइन स्क्वायर ए का फार्मूला है, तो साइन स्क्वायर a/साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास साइन ए। कौन सा ऑप्शन हमारे पास 18 नंबर में सही है, 18 नंबर में हम लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन जो है हमारे पास, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में है 1 माइनस टेन स्क्वायर a/1 प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। तो आपको बता दें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और ये नीचे कॉसेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए 1/कॉस स्क्वायर है और 1/साइन स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर ए। मतलब हम लोग कहेंगे टेन स्क्वायर ए जो है ये हमारे पास, रुक जाओ, ऐसे नहीं, 19 नंबर को लगा देते हैं। 19 नंबर में है 1 माइनस टेन स्क्वायर a/1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस में फार्मूला होता है वो जो हम बता रहे थे अभी। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग 10 को चेंज करते हैं साइन कॉस में, तो हम लोग कहेंगे कि 1 माइनस ये साइन स्क्वायर a/कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर a/साइन स्क्वायर ए, भिन्न कर लो, तो हम लोग कहेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को ऊपर लिखेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर ए बटे इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं हम। हाँ, तो ये लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल, तो साइन बटे कॉस 10, तो माइनस टेन स्क्वायर ए। थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया हमने। 20 नंबर क्या है, 20 नंबर में है 19 नंबर में इसके साथ गुणा करोगे, 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 ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर उल्टा लिखा जाता है काटने के लिए, ऐसा किया गया है। 20 नंबर में हमारे पास देखो चित्र इस प्रकार से है। 20 नंबर में
और यहाँ पर हमारे पास यश टी है, यहाँ पर यश है और यहाँ पर टी है, जो कि P 2.8 है, यहाँ पर P है और यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। और यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे TR का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, क्या ज्ञात करेंगे? TR का मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। QS जो है हमारे पास 3 है, QS जो है हमारे पास, रुक जाओ, QS 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो 2.8 बटे TR 3/1.5, यहाँ पर दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो, 15 दूनी 30, ये काटोगे तो 1.4, तो TR बराबर 1.4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? डी ऑप्शन सही है। अब देखो हम लोग करेंगे वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक प्रश्न से पहले आप लोग अगर शॉर्ट करना चाहो तो कर लो, तो कर रहे थे। अब जो है हम लोग वर्णात्मक प्रश्न करने वाले हैं 21 नंबर, सभी खंड को हल कीजिए। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इसको लिखेंगे उत्तर, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे हम लोग, तो उत्तर 21 और लिखेंगे का नंबर। इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली बात तो है इसे मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। सबसे पहली बात तो मानेंगे हम, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √2 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर, √2 से ये कैंसिल, तो 2 बराबर हम लोग कहेंगे P/Q। इसे यहाँ पहुँचा दो तो P² बराबर 2Q स्क्वायर। हम लोग कहेंगे 2 जो है ये P से भाज्य है। ठीक, अब 2Q से भाज्य होना चाहिए, इसके लिए हम लोग फिर से एक बार मान लेते हैं। माना कि P बराबर 2 के, इसे समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो P² बराबर हम लोग कहेंगे, नहीं, P की जगह लिखेंगे 2K का स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। ये 4K स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, तो हम लोग कहेंगे Q² बराबर 2K स्क्वायर। यहाँ पर 2Q से भाज्य है, तो हम लोग कहेंगे 2Q से भाज्य है। हम लोग कहेंगे अतः, हम लोग कहेंगे यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण है। मतलब कुल मिलाकर ऐसे कंडीशन में हमें दोनों के दोनों दिखाने होते हैं कि जो हमारे पास एक बार P से भाज्य होना चाहिए, एक बार Q से। तो हमारे पास हम लोग जानेंगे ये हमारे विरोधाभास, मतलब ये हम लोगों ने जो माना था, जो गलत माना था, परिमेय संख्या थोड़ी अपरिमेय संख्या है, जिससे कारण ये है। तो हम लोग कहेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करेंगे उत्तर 21 और 21 के जो खा क्वेश्चन है, खा क्वेश्चन को करेंगे। खा क्वेश्चन में क्या है? खा क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a बटे sec a, 1 + sec a बटे sec a बराबर sin² a बटे 1 - cos a। इसके बराबर इसे प्रूफ करेंगे। इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं तो LH को लेंगे और इधर राइट हैंड साइड कहते हैं।
ये हमारे पास 1 प्लस सेक ए बटे हम लोग कहेंगे सेक ए। त्रिकोणमिति में हमेशा फार्मूला बहुत ज़रूरी है और सबको साइन कॉस में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग कहेंगे सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो हम लोग कहेंगे कि 1 प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे कॉस ए बटे 1 मान के भिन्न करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और इसे उल्टा लिखो कॉस ए बटे 1, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए से गुणा करेंगे और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। ऊपर वर्गांतर का फार्मूला हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, और हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करेंगे हम लोग उत्तर 21 और गा। 21 के गा में क्या है, 21 के गा में है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या मतलब हम लोग कहेंगे आर। आर बराबर हमारे पास क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। केंद्र पर समकोण आंतरित करती है मतलब थीटा 90 अंश। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन। बोले में मान रखेंगे तो ए बराबर थीटा की जगह हमारे पास क्या है 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 इंटू 21 माइनस 1 बटे 2, आर की जगह 21 इंटू 21 इंटू साइन 90 का मान हमारे पास होता है 1। तो यहाँ पर 9 चौको 36, और यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये 11 और ये 2, अब ए बराबर देखो 1 बटे 2 ये इंटू 21 इंटू 21, 1 बटे 2 21 इंटू 21 ये कॉमन, तो बच्चा क्या 11 बटे 7 बच्चा हमारे पास 11 बटे 7 और माइनस 1 बचा हमारे पास। तो यहाँ पर 1 बटे 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 7, 11 से घटा दोगे तो 4 बटे 7, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 21 तिया 63। तो ए बराबर हम लोग कहेंगे कि 63 इंटू 2, ए बराबर हम लोग कहेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर भी एक बार कैलकुलेशन देख लिया करो आप लोग, कभी कभी बाई चांस अगर धोखे से मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको सही कर लिया करो, ठीक है। कमेंट मत कर दिया करो कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। कभी कभी बाई चांस हो सकता है कि धोखे से कहीं हम 21 की जगह 12 लिख दें, ऐसे कभी कभी बाई चांस की बात बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, एक काम करते हैं, इतने में तो हम लोग घा नहीं कर पाएंगे, इंग्या नंबर जरूर कर देंगे। तो 21 के इंग्या नंबर को बताते हैं आपको। तो हम लोग कहेंगे उत्तर 21 के इंग्या नंबर। इंग्या नंबर में क्या है कि हमारे पास बिंदु है 4,-3, 4,-3 और 8,5 और अनुपात है 1:3, नहीं 3:1 के अंतः विभाजित करता है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे अंतः विभाजन। सबसे पहली बात तो है यहाँ पर इसे मान लेंगे x1 y1 और x2 y2,
इसे मान लेंगे m1 और m2। अंतः विभाजन का फार्मूला लगा देंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आराम से उड़ा देखो उसे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 के जो अभी ये बहुलक है इसी का ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब करते हैं घा नंबर करते हैं। घा नंबर आई हो आप लोग कर भी लेते, फिर भी बता देते आपको घा नंबर। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 21 और घा। 21 के घा में देखो हमारे पास है वर्ग, जो वर्गंतराल है इसे वर्ग से लिख रहे हैं। और वर्ग हमारे पास क्या है 15 से 20, 20 से 25। तो हम लोग कहेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। और बारंबारता यफ बराबर हमारे पास है 3 8 9, 3 8 9 10 3 2। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है, ज़्यादा माध्यक बहुलक में यही तो अंतर है। सबसे हाईएस्ट मान देखो यहाँ पर, सबसे हाईएस्ट मान क्या हमारे पास 10। तो f1 को हम लोग लिखेंगे 10, जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या ये हमारे पास f1 और ये हमारे पास f0 और ये हमारे पास f2, 0 1 2। तो हमारे पास f0 बराबर 9 और f2 बराबर हम लोग कहेंगे 3 और h बराबर 5 5 का अंतर है और l बराबर 30। बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। अब बहुलक का फार्मूला, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0 माइनस f2। फिर से एक बार समझना, 2 होता है यहाँ पर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक। अब यहाँ पर बस केवल हम लोग क्या करेंगे, मान को ही रखेंगे, ठीक। केवल हम लोग क्या करेंगे, मान को ही रखेंगे और रखकर इसे हल कर देंगे। तो समझना, ये हमारे पास यल के जगह हम लोग क्या रखेंगे, यल के जगह रखेंगे हम लोग 30 प्लस f1 के जगह हम लोग क्या रखेंगे 10 माइनस f0 के जगह हम लोग रखेंगे 9 2। तो 10 दूनी 20 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो f0 और f2 को जोड़ेंगे तो ये 12 इंटू ये हमारे पास 5। तो 30 प्लस ये घटकर 1 बटे ये हमारे पास 8 इंटू 5। भाग करो इसमें तो हम लोग कहेंगे 30 प्लस भाग ना खाई 0, 8 8 6 48 बचा 2 16, अब 20 8 दूनी 16 8 5 40। तो हम लोग कहेंगे कि 30.625, ठीक। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग चा को करते हैं, ठीक है। चा को करते हैं तो हम लिखेंगे उत्तर 21 और 4 सभी खंड को हल करने हैं। बोर्ड एग्जाम में कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप लोग कंटिन्यू करो, आगे पीछे भी कर सकते हो। 4 नंबर है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y और बीच की दूरी y है 10 मात्रक है। तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसे मान लेंगे x1 y1 और x2 और y2। तो इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर दूरी की जगह लिखेंगे 10 अंडर रूट x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 13 का वर्ग
y1 का मान -3 और ये माइनस y का होल स्क्वायर। हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए। 10 का वर्ग 100, 5 से 13 घटा 2 तो बचेगा हमारे पास 8, 8 का वर्ग 64 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6y, पक्षांतर करो इन्हें तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर हमारे पास 73। 100 को पक्षांतर करो, हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन लगा चुके हैं पीछे, तो 6y ये घटा देंगे तो -27 बराबर 0, 9 3 27, y स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y ले लो कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 9 बराबर 0। एक कोष्टक में y प्लस 9 और एक कोष्टक में y माइनस 3 बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे y बराबर हमारे पास -9 और +3, बस ये आंसर। अगर यहाँ पर प्लस हो तो -9 लोगे, माइनस हो तो प्लस में लोगे, ठीक, बस यही है। अब देखो हम लोगों ने 21 के क्वेश्चन को तो कर लिए है, क्वेश्चन नंबर 22 को करेंगे। 22 में किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। 5 भाग को हल करने हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर हम लोग टोटली सभी भाग को हल करके देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में है उत्तर हम लोग लिखेंगे 22, उत्तर 22 के का में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हम लोग जांच भी करेंगे यहाँ पर, समझना। सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करते हैं, शून्यांक का मतलब गुणनखंड करो। तो गुणनखंड जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग कहेंगे 3x स्क्वायर, 4 तिया 12, तो 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या, x कॉमन, तो बचा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 3x माइनस 4 और एक कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर देखो 4/3 लिखोगे और यहाँ पर x बराबर -1। ये तो हम लोगों ने शून्यांक को ज्ञात कर लिए। किसे ज्ञात किया, हम लोगों ने शून्यांक को। अब हम लोग इसी शून्यांक को हम लोग एक मूल मान लेंगे, अल्फा बराबर 4/3 और एक बीटा बराबर हम लोग कहेंगे -1, ठीक। अब हम लोग कहेंगे शून्यांकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो यहाँ पर समझना, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 4/3 -1, माइनस x का गुणांक तो 1/3, 3 एकम 3, 4 से 1 घटा दोगे तो 1/3 बराबर 1/3, जो कि सत्यता की जांच हो गई है। अब हम लोग इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, जो कि फार्मूला है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे 4/3 इंटू -1, अचर पद क्या है हमारे पास -4/3। देखो ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास, गुणा कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 22 का के बाद खा, उत्तर 22 और खा क्वेश्चन करेंगे। खा में क्या है देखो जरा, खा में है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7, ठीक है। अब युग्म को हल कीजिए। इन्होंने ये नहीं कहा हमसे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कि विलोपन विधि से हल कीजिए, कि ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए, इन्होंने नहीं कहा। दशमलव 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 हटा लो, कॉमन हो गया, तो यहाँ 2x 3y 13, समीकरण 1। दशमलव 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 हटा दो, दशमलव कॉमन, 4x 5y -7, समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 5 और 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर 5 दूनी 10x
5 तिया 15 वाई, 13 पचे 65। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 से, 4 तिया 12 एक्स और 3 पचे 15 वाई बराबर 7 तिया 21। ये कैंसिल, ये दोनों हमारे पास 22 यक्स और ये 4 और ये 4, 22 दूनी 44। यक्स बराबर 2, यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 वाई बराबर 13, घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 9, वाई बराबर 9 कैंसिल 3। तो हम लोग कहेंगे कि यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। ठीक, अब देखो आप लोग आगे क्वेश्चन, इतने को शॉर्ट कर लो। तो करेंगे गा नंबर। ठीक, 22 के गा नंबर। तो 22 के गा नंबर में क्या है, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 22 और गा। ठीक, उत्तर 22 और गा। गा नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर वृत्त से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाइयाँ बराबर होती है। सबसे पहले वृत्त की बात की गई है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। वृत्त बना लेंगे यूं, समझना, यूं एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक, यहाँ पर इसे या इससे मिला दो, इसे इससे मिला दो। यहाँ पर हम लोग कहेंगे ओ ए बी और यहाँ पर पी। अब यहाँ पर हम लोग जब इसे हल करेंगे, पहले सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। अब हल पे आ जाओ। जब हल करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कोण ओ ए पी है, ओ ए पी है, वो कोण ओ बी पी के बराबर है और 90 अंश, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पर्शरेखा जो त्रिज्या पर लंब होती है ना, लंब मतलब 90 अंश। तो हम लोग कहेंगे ओ ए पी बराबर, जो ओ ए पी है वो ओ बी पी के बराबर है, ओ ए पी ओ बी पी के बराबर है। और जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ओ पी है, ये ओ पी जो है ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में है। ओ पी इस त्रिभुज में भी है, ओ पी इस त्रिभुज में भी है, तो कॉमन है। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज जो ए पी ओ है ये सर्वांगसम है त्रिभुज बी पी ओ के, अर्थात हम लोग कहेंगे जो पी ए है वो पी बी के बराबर है। बस यही प्रूफ करना था हमें। अब देखो हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर 22 और घा। 22 के घा को सॉल्व करेंगे। ठीक, 22 के घा में क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी बराबर, तो एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी बराबर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि स्थित ए डी सी और बी एस सी बराबर है। तो दर्शाइए कि, हम लोग दर्शाएंगे कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। यहाँ पर सबसे पहले चित्र बनाते हैं हम लोग। चित्र यू बना लेंगे। ठीक, जिसमें हम लोग यहाँ पर दे देंगे बी, यहाँ पर ए, ठीक, और यहाँ पर बिंदु डी देंगे और यहाँ पर हम लोग सी देंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखो हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है कि बी ए सी जो है, मतलब कोण ए डी सी जो है कोण बी ए सी के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है ये सर्वांगसम है डी ए सी के, मतलब समरूप है। त्रिभुज ए बी सी है ए डी सी के समरूप है। और समरूप में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर सी ए करेंगे हम लोग तो सी ए के बटे में सी डी करेंगे हम लोग, सी डी। और अगर हम लोग सी बी करते हैं तो सी बी के बटे में फिर सी ए करेंगे, इसे इससे गुणा में पहुँचा दो तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही हमें प्रूफ करना था इसमें, ये प्रूफ हो गया।
अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहेंगे। अब हम लोग करेंगे कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए इंगिया नंबर। तो 22 में उत्तर 22 में इंगिया नंबर करेंगे। इंगिया नंबर में वर्ग हमारे पास है 15 से 20 वर्ग, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। इसके बाद 12 बार था, 12 बार था या 14 56 60, 14 56 60, 86 74, 86 74, 62 48, 62 48। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है यक्स निकालेंगे, फिर एफ एक्स निकालेंगे। यक्स निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का देखो, इन दोनों 5 का अंतर है, तो 5 का आधा 2.5, 2.5 इसमें जोड़ते जाओ तो हम लोग कहेंगे 17.5। यहाँ पर हम लोग कहेंगे 22.5, 27.5, इसमें जोड़ोगे 32.5, 37.5, 42.5 और 47.5। वैसे तो इसको विचलन विधि से करना चाहिए, ठीक है। विचलन विधि के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा समझना। यहाँ पर हम लोग एफ एक्स नहीं निकालेंगे, यहाँ पर डी निकालेंगे। डी के लिए हम लोग जानते हैं डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, ठीक, एक्स माइनस ए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे मान लो ए। अब 32 दो 17 से हम लोग कहेंगे 17.5, हाँ, तो 32.5 से 17.5 घटाएंगे, ठीक। तो ये 0, ये 12 से 5 और ये 2 से 1, 15, 15 यहाँ बचेगा हमारे पास 15। और फिर 22 से 10.5 यानी घटा देंगे तो 10 बचेगा हमारे पास। 27 5 32 यहाँ बचेगा 5 हमारे पास, ठीक। और फिर 32 से 32 घटा देंगे तो 0, 32 से 37 घटा देंगे तो 5, फिर ये घटा देंगे तो 32 यानी 10 और ये हमारे पास 15। अब हम लोग गुणा करते हैं, एफ डी निकालेंगे। एफ डी तो 15 पंदम 225 और ये माइनस 560, ये 6 पंचे 300, ये 0 और ये 5 चौको 20 बचा, 2 7 चौक 28 और 2 300, ये 620 और ये 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और बचे 12, 15 चौको 60 और 12 72 720। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, मतलब सिग्मा यानी एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कहेंगे, ठीक। तो एफ को फटाफट जोड़ लेते हैं हम लोग। तो समझना, जब एफ को जोड़ेंगे तो क्या है हमारे पास 15 56 60 86 74 और 62 48, 62 48। तो ये हमारे पास 401 सही है ना। चलो एक बार आप लोग भी जोड़ लेना 401, तो ये आ गया हमारे पास 401। अब हम लोग कहेंगे कि सिग्मा हमें चाहिए एफ डी, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी के लिए फार्मूला हमारे पास, सर पहले ये जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 225 प्लस 560 प्लस 300, तो हम लोग कहेंगे 1085 जो कि माइनस में है, 1085 माइनस में है, प्लस हम लोग कहेंगे कि ये 1000 ये 1640, मतलब 300 प्लस 620 प्लस 720 1640। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास 1640। अब हम लोग कहेंगे कि इन दोनों को जब घटा लेंगे, 1640 को 1000 1640 माइनस करेंगे 1085 तो 555, तो ये हमारे पास बचेगा 555। तो यक्स बार बराबर हम लोग कहेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान क्या है 32.5 प्लस
555/401। 555 में 401 से भाग करेंगे, भागित 401, तो हमारे पास 1.38। तो यक्स बार बराबर 32.5 प्लस 1.38 जोड़ लेंगे तो यक्स बार बराबर 33.538। हाँ, 88। तो ये हमारे पास आंसर। फटाफट शॉर्ट कर लो, फटाफट शॉर्ट कर लो। नंबर में है, देखो हम लोग करेंगे उत्तर 22 और घ नंबर। पासे की बात की जा रही है तो हम लोग कहेंगे पासे के अंक बराबर 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद इनका कहना है कि पासे पर एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे कि 2 3 और 5, टोटल कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता क्या होगी? 3/6 अर्थात 1/2। तो हम लोग कहेंगे इसकी प्रायिकता 1/2। इसके बाद इनका कहना है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच है 3 4 5। तो कितनी संख्या? 3 संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता भी 3/6 अर्थात 1/2। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग लिखोगे उत्तर 23। उत्तर 23 में है, यदि किसी समांतर सारणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है। 8 पदों का योग का मतलब हमारे पास यस 8 बराबर 64। और इनका कहना है 17 पदों का योग 289 है। तो यस 17 बराबर हम लोग कहेंगे 289 है। तो प्रथम पद और सार्वंतर हम लोग ज्ञात करेंगे। मतलब समझना, यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं कि यश एन का फार्मूला होता है यश एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर n की जगह 8 है, तो हम लोग कहेंगे कि 8/2 कोष्टक में 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी बराबर 64। तो हम लोग कहेंगे 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16। तो 2a प्लस 7d बराबर 16 समीकरण बना 1। यहाँ पर 17, तो हम लोग कहेंगे 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर 289। 17 17 काटो, 17 17 में 289, 17 दूनी 34। तो 2a प्लस 16d बराबर हम लोग कहेंगे 17 दूनी 34। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटा दो। तो घटाने पर 1 में क्या है? 2a प्लस 7d बराबर 16। और ये क्या है? 2a प्लस 16d बराबर 34। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटा देंगे तो माइनस हम लोग कहेंगे 9d। ये घटा देंगे तो यहाँ से एक 14, 14 से बचा हमारे पास 8, 18। माइनस माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18। तो d बराबर आपके पास 2। d का मान समीकरण 1 में रख दो। 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16, पक्षांतर करो तो 2a बराबर हम लोग कहेंगे 2, ये कैंसिल a, तो a बराबर 1। तो हम लोग कहेंगे a बराबर 1 और d बराबर 2, जो कि आंसर है। ठीक, जो कि आंसर है। अब आप लोग देखो इसी का अथवा में हम लोग करेंगे कि उत्तर 23 और अथवा 23 के अथवा में है। ठीक, बोर्ड एग्जाम एक करोगे, यहाँ पे दोनों करके दे रहे हैं। अथवा में है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को आधा घंटा कम लेती है, 1/2 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। सबसे पहले मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा
अधिक होने पर चाल, तो यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब प्रश्नानुसार लगा देंगे यहाँ पर। प्रश्न अनुसार सवाल को या तो समय बनाओ, या तो दूरी बनाओ, या तो चाल बनाओ, लेकिन सवाल को समय बनाएंगे क्योंकि समय यहाँ पर पेंडिंग पर है। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला दूरी बटे चाल। अब समझना, यहाँ पर इन्हें कहना है कि एक रेलगाड़ी जो है 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा को आधा घंटा में लेती है, उसी यात्रा को आधा घंटा कम लेती है। कम लेती है का मतलब है, जैसे रेलगाड़ी दूरी क्या है हमारे पास 180 किलोमीटर, चाल क्या है x प्लस 5। जब ये चाल है तो ये जो समय है दूरी 180 और चाल क्या है ये x, इसके समय से ये कितने घंटा कम लेती है, ये समय से ये जो है 1/2 घंटा, 1/2 घंटा कम लेती है। कम माइनस कर दिया हमने। इसे इधर ले आओ, 2 को इधर ले आएंगे और इसे इधर ले आएंगे, तो 1/2 बराबर हम लोग कहेंगे 180/x माइनस 180/x प्लस 5। 180 ले लेंगे कॉमन, तो 1/x माइनस 1/x माइनस x प्लस 5, इसके साथ इसके साथ इसके साथ गुणा करेंगे, तो हम लोग कहेंगे x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x 180 बराबर 1/2। ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि 18 दूनी 36। ठीक, तो ये हो जाएगा 360 × 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0, 5 6 का 30 बचा 1, 5 3 15 और 3 18 बराबर 0। 1800 को गुणनखंड करना कि जोड़ते ही घटाते क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, तो गुणनखंड आप लोग कर लोगे यहाँ से। तो अब देखो क्वेश्चन 24 को देखो जरा। नंबर जो है हम लोग करेंगे 24 को। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ये उन्होंने पूछा हमसे। तो देखो हम लोग करेंगे 24 उत्तर 24, तो उत्तर 24 सबसे पहली बात क्या है, पहली बात है एक बेलनाकार। ठीक, एक बेलनाकार एक गोलाकार, तो एक गोलाकार बना देंगे यूं, और बेलनाकार गर्दन है तो यूं बेलनाकार गर्दन बना लेंगे। ठीक, बेलनाकार गर्दन बना लेंगे यूं। और इसके बाद है इनका कहना है कि व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चलो लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 8.4 सेंटीमीटर व्यास, तो मतलब इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी पूरे की 8.4 है, मतलब 4.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, समझना, गोलाकार इन्होंने जो पूछा है तो लिखेंगे हम लोग गोलाकार कांच के बर्तन में, गोलाकार कांच के बर्तन में भरे पानी का आयतन हम लोग ज्ञात करेंगे। भरे पानी का आयतन, यही हम लोग ज्ञात करेंगे आयतन, जिसमें हम लोग बेलन का आयतन लगा देंगे, गोले का आयतन लगा देंगे। बेलन का आयतन πr स्क्वायर h, गोले का आयतन 4/3 πr³। पाई का मान 22/7, आर का मान, ये बेलन के लिए आर का मान है 1 × 1 × h का मान है 7, प्लस 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखो इसमें 4.2 है, तो हम लोग कहेंगे 4.2 × 4.2 × 4.2, ये 6 7 42, 3 दूनी 6, और ये 7 से 7 कैंसिल, तो 22 एकम 22 प्लस ये बचा 22 चौक 88, हाँ, इंटू 0.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इन सबको गुणा करके इनसे जोड़ देंगे, तो जो फाइनली में हम आंसर आ जाएगा 332.16 घन सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का ही अथवा करेंगे। तो हम लोग कहेंगे उत्तर 24 और इसी का हम लोग अथवा करेंगे। ठीक, 24 का अथवा। 24 का अथवा में है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक खिलौना जो है शंकु के आकार का है और उसी एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब पहले एक अर्धगोला बना लो, यूं अर्धगोला बना लो और एक शंकु अध्यारोपित कर दो, शंकु जोड़ दो। ठीक, और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई जो है 15.5। तो हम लोग इसकी ऊंचाई चाहिए ना, तो हम लोग कहेंगे कि 15.5 और माइनस 3.5, तो ये हम लोग कहेंगे 12 सेंटीमीटर, जो कि इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हम लोग इसी को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो, तो हम लोग कहेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जो है ज्ञात करने वाले हैं। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस हम लोग कहेंगे कि अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर यल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। इसमें पाई आर कॉमन लेंगे तो यल प्लस हमारे पास बचेगा 2r। अब यहाँ पर यल नहीं है तो सबसे पहले यल ज्ञात करते हैं। यल बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो पहले यल को ही ज्ञात करते हैं। तो यल बराबर हम लोग कहेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का मान है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो एग्जैक्ट जब हम लोग यल ज्ञात करेंगे तो यल का जो मान है हमारे पास समथिंग आ जाएगा 12.5। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 3.5, यल का मान क्या है 12.5, 2 इंटू आर का मान क्या है 3.5। तो 5 सते 35, 0.5, 22 पंचे 110 मतलब 11। और ये हमारे पास 12.5 प्लस 35 दूनी 70 यानी 7, 19.5। तो हम लोग कहेंगे 11 इंटू 19.5 और इन दोनों से गुणा कर देंगे तो हमारे पास समथिंग आ जाएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग करेंगे उत्तर नंबर 25। उत्तर नंबर 25 में है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंची भवन के सिरे पर अवनमन कोण 30 अंश 45 अंश से बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आप लोग ज्ञात करो। ठीक, जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो समझना, सबसे पहली बात तो है इनका कहना क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन, कितने मीटर ऊंचे भवन हैं, तो भवन की ऊंचाई जो है हम लोग कहेंगे भवन की ऊंचाई क्या है 10 मीटर। ठीक, भवन की ऊंचाई क्या है 10 मीटर और अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अवनमन कोण क्या है 30 अंश और 45 अंश है। तो हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग इस कंडीशन में चित्र को कैसे बना लेंगे।
चित्र को यूं बना लेंगे, अवनमन कोण के लिए यूं दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 30 अंश है, यहाँ पर हमारे पास 45 अंश है। अब हम लोग नामकरण करना चाहो नामकरण कर दो P, ठीक। फिर यहाँ पर दे दो B, यहाँ पर दे दो D, यहाँ पर दे दो C, यहाँ पर दे दो A B C D, यहाँ पर अलग से नाम दे दिया P हमने। अब इनका कहना है कि जो ऊंचाई है ये 10 मीटर है। चलो सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज लेके हल करते हैं। त्रिभुज हम लोग ले लेंगे PBD में, ये हम लोगों ने यक्स मान लिया। हाँ, त्रिभुज PBD में लंब बटे आधार, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार 10 का होता है हमारे पास। तो लंब हमारे पास लंब बटे आधार, तो यहाँ पर समझना लंब क्या है PD है, आधार क्या है BD है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि 10 बराबर यच बटे यक्स। यहाँ पर 10 का मान 1/√3 यच बटे यक्स, तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर √3 यच। अब ले लो त्रिभुज हम लोग PAC ले लेंगे। त्रिभुज PAC में 10 45, ठीक। 10 45 का मान क्या है, यहाँ पर 8 मीटर है, नहीं 10 मीटर है यहाँ पर। तो 10 45 का मान क्या है 1, और ये लंब तो यच प्लस 10 बटे यक्स। 10 45 का मान 1, यच प्लस 10 बटे यक्स का मान क्या है √3 यच। इसे गुणा में पहुँचा दो, √3 से 75 करो, माइनस एच बराबर 10, एच कॉमन ले लो तो बच्चा √3 माइनस 1 बराबर 10, बटे में पहुँचा दो, एच बराबर 10 बटे √3 माइनस 1। √3 प्लस 1 का ऊपर भी गुणा करो, √3 प्लस 1 का नीचे भी गुणा करो, तो एच बराबर हम लोग कहेंगे 10 और √3 प्लस 1 बटे ये वर्गांतर का फार्मूला 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल बचा 2, ठीक। तो हम लोग कहेंगे एच बराबर 10 और √3 प्लस 1 बटे 2, 2 पंचे 10। √3 का मान भी रख सकते हो या इसे आंसर कर लो 5 और √3 प्लस 1 मीटर, ठीक। अब देखो इसी में ही अथवा वगैरह दे दिए गए हैं। अथवा में हमारे पास, अथवा में ही इसी के अथवा में देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। भूमि पर स्थित बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है, चिमनी के पाद बिंदु से दूरी 25 मीटर है, चिमनी की ऊंचाई आप लोग ज्ञात करो, ठीक। बच्चे सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, आप लोग कर लेते। फिर भी देखो इतने को हम रेस करके आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है तो हम लोग कहेंगे 25 का अथवा, उत्तर 25, और अथवा कौन सा, अथवा 1। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है जो इनका कहना है बस वही कर लेते हैं। इनका जो कहना है, इनका कहना है कि भूमि से चिमनी का उन्नयन कोण, सबसे पहले उन्नयन कोण बना लेंगे जो 60 अंश का है, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ऊंचाई मान ली h मीटर, और जो दूरी है हमारे पास, दूरी क्या है 25 मीटर, 25 मीटर। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से लगा सकते हैं हम लोग ना। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACB में 10 60 बराबर लंब बटे आधार h बटे 25। 10 60 का मान √3 बराबर h बटे 25, इसे गुणा में पहुँचा दो तो h बराबर हम लोग कहेंगे 25 √3 मीटर। √3 का मान रख सकते हो 1.732। अब देखो हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 25 है, उसी का जो अथवा है, अथवा का सेकेंड नंबर करेंगे हम लोग। हाँ, सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है कि भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक। भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है, तो मतलब ये ऊंचाई है, और ऊंचाई जो है ये 60 मीटर ऊंचाई है जिस जहाँ पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है, मतलब यहाँ पर पतंग उड़ रही है, इसे यहाँ यूँ बांध दिया गया है।
बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। झुकाव जो है वो 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी की लंबाई को ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना डोरी की लंबाई बराबर हमने मान ली L मीटर। ये ए, ये बी और ये सी, तो हम लोग लगा देंगे त्रिभुज किसमें, ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में यहाँ पर कहेंगे tan 60 लंब बटे नहीं, tan नहीं, लंब बटे कर्ण तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला है। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर कहेंगे हम लोग साइन 60, लंब क्या है 60, कर्ण क्या है यल। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/यल। यल को इससे गुणा में पहुँचा दो, √3 और इसी से गुणा में पहुँचा दो, 60 × 2 इसे बटे में पहुँचा दो। तो यल बराबर 60 × 2/√3। अंडर रूट की कोई भी संख्या नीचे हो ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे यल बराबर 60 × 2 × √3 बटे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो गया 3, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। तो यल बराबर हम लोग कहेंगे 40 √3 मीटर या √3 का मान रख लो। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने जो 2024 के 822 कोड है, 822 का जो HW कोड है, इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली आज ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा जिससे कि हम जो है 822 HX लेके आ सके आप तक बहुत जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि हम अगले सीट को आप तक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में तो इतना ही। आप लोगों को जो भी दिक्कत आई, जहाँ भी दिक्कत है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, अभी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हमेशा हमसे इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।